नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। तो किसानों को लेकर के मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया गया है और अब जो अगला शीतकालीन सत्र होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उसमें तीनों कानूनों को संवैधानिक तरीके से रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन हालांकि दूसरी तरफ जो किसान हैं वो अपना आंदोलन तत्काल खत्म करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। इससे पहले हमने आपको गाजीपुर में, जो गाजीपुर बॉर्डर है, वहां पर किसान क्या सोचते हैं वो आपको बताया। अब आपको मथुरा के किसानों की तरफ लेकर चलते हैं कि आखिर मथुरा के किसान वो इस बारे में क्या सोचते हैं। क्या वो किसान आंदोलन को खत्म करने के पक्ष में हैं? इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी मथुरा से अमित शर्मा हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अमित, सरकार ने बड़ा फैसला किया है, तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया है। अगले शीतकालीन सत्र में संवैधानिक प्रक्रिया भी पूरी कर ली जाएगी। मथुरा की अगर मैं किसानों की बात करूं तो मथुरा के किसानों का क्या कहना है? क्या सरकार के इस फैसले के बाद वो पूरी तरह से खुश नजर आ रहे हैं? जी सोहन, मैं बता दूं, आप मेरे पीछे देख रहे हैं किसान यूनियन के अध्यक्ष राजकुमार तोमर यहाँ मेरे नजदीक खड़े हुए हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। जी राजकुमार जी, आज सरकार ने एक बड़ा फैसला किसान के लिए लिया है, बिल को वापस किया है, तो आप इससे कितने सहमत हैं? देखिए, पहली बात तो ये है, देर आए दुरुस्त आए। कम से कम इन्होंने माना कि बिल में कमी थी और हम इसको वापस दे रहे हैं। पहली बात तो ये, एक बार के यही कह रहे थे कि हम संशोधन के लिए तैयार हैं। वैसे तो हम बिल और अच्छे लाए हैं, किसानों के हित में लाए हैं, मगर एक साल में ऐसा क्या हुआ, जैसे यूपी में चुनाव आते आते इनको पता चल गया कि बिल सही नहीं है और इनको वापस लेना चाहिए। फिर भी हम इनका इस चीज का स्वागत करते हैं कि उन्होंने कहा कि हम बिल वापस दे रहे हैं, मगर हमें अभी भरोसा नहीं है। किसानों को भरोसा जब होगा जब संसद में ये रद्द होंगे और कृषि कानून रद्द होने के बाद एमएसपी गारंटी होगी और किसानों की जो भी समस्या है उनका समाधान बैठ के किया जाएगा किसान नेताओं से और संयुक्त किसान मोर्चा के साथ। जी, अभी ये इनका राजकुमार जी का कहना है कि संसद में बिल अभी पास नहीं हुआ है, तब तक ये संसद में नहीं जाएगा, उससे पहले ये लोग सहमत नहीं है। जी अच्छा, राजकुमार जी से सवाल पूछेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है, अब जो किसान हैं वो कह रहे हैं कि एमएसपी पर जब तक बात नहीं बनेगी तब तक जो है वो किसी बात को लेकर के मानेंगे नहीं। तमाम तरह की अड़चनें भी सामने लाई जा रही हैं। तो उनसे सवाल पूछेगा कि क्या किसान आंदोलन को ये हमेशा ही इसी तरह से चलने देना चाहते हैं, क्योंकि इसकी वजह से दिक्कतें भी तो सामने आ रही हैं। अगर सरकार कोई फैसला ले रही है, किसान अगर इसको अपने हित में समझ रहे हैं, तो सरकार ने तो बोल दिया है, तो किसानों को भी तो थोड़े नरमी दिखानी पड़ेगी अपनी तरफ से। जी, पीएम ने जो मतलब ये जो एमएलसी ने जो किया है उसको लेके मतलब जो है, जो उनकी जो चलती चली आ रही है हिटलरगिरी, इसको देखते हुए आप क्या कहेंगे? देखिए, ये आप पहले से इतिहास बता दीजिए कि जब भी किसान एक जुट होकर किसी भी धरना आंदोलन किया है, पहले बाबा महेंद्र सिंह सेक्रेटरी ने किया था, और जब भी आंदोलन हुए हैं तो कहीं न कहीं हद तक कोई भी हिटलर हो, किसानों के सामने को झुकना पड़ा है। परंतु मैं ये जरूर कहूंगा कि इतना बड़ा हिटलर था प्रधानमंत्री थे हमारे, और उन्होंने आज ये माना कि हाँ, बिलों को हम वापस ले रहे हैं, इनमें खामियां हैं। हम प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा, इनसे कहिएगा कि प्रधानमंत्री ने ये कहीं पर भी नहीं कहा कि बिलों में खामियां हैं। उन्होंने ये कहा है कि वो इन कानूनों को किसानों को समझा नहीं पाए हैं। उनके बारे में प्रधानमंत्री का ये कहना है कि कानूनों को जो है वो किसानों को समझा नहीं पाए हैं, तो उनके समझ में मतलब जो अन्नदाता है उनके समझ में थोड़ी की रही है। तो लेके आप जाएंगे तो जब वो सही होंगे तो एक बार भी समझा देते हैं। जब ये कोई भी योजना लाते हैं तो बड़ा प्रचार प्रसार करते हैं, मगर कामयाब इसीलिए नहीं हुए कि किसान सही था और सरकार गलत थी। आज वही सरकार कह रही है कि हम इसको वापस ले रहे हैं, तो इसका मतलब सीधा सीधा सा कानून बिल्कुल गलत थे और इन्होंने मान लिया है कानून गलत है। हम ज्यादा दिन तक किसानों को बेवकूफ नहीं बना सकते। जी सोहन बता रहे हैं कि बोले के उनकी बातों को मैंने सुना। उनसे सवाल पूछेगा कि सरकार ने तो चलिए अपने कदम पीछे खींच लिए हैं, लेकिन जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां वो किसान आंदोलन में उनकी भूमिका देखने को मिली है, उनका सहयोग भी रहा है, तो राजनीतिक पार्टियों को लेकर के क्या रुख है इनका? सरकार की तरफ से जो रुख है वो तो साफ नजर आ रहा है कि सरकार को लेकर क्या सोचते हैं। सरकार ने तो अपने कदम पीछे खींच लिए, जो राजनीतिक पार्टियां जो अपनी मतलब आप ये कर रही हैं, उसको लेके आपका क्या कहना है? देखिए, राजनीतिक पार्टियों से ना हमें जब कोई ताल्लुक था ना आज ताल्लुक, किसको फायदा मिलेगा किसको नुकसान होगा हमें कोई मतलब नहीं। हमें
सिर्फ बिल वापस की और एमएसपी में गारंटी की बात की। एक चीज प्रधानमंत्री जी ने मानी है कि हम बिल वापस ले रहे हैं, घोषणा की है, घोषणा से हम संतुष्ट नहीं है। जब तक संसद में ये रद्द नहीं होंगे और ये एमएसपी पर गारंटी नहीं देंगे तब तक माने नहीं। और राजनीतिक पार्टियों को मैं फिर से बिल्कुल दोहराता हूँ, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, इससे किसको फायदा होगा किसको नुकसान होगा। किसान सिर्फ और सिर्फ अपने लिए बैठा है और बैठा रहेगा जब तक मांगे नहीं। लेकिन जो विरोधी पार्टियां हैं वो तो राजनीतिकरण करने की खूब कोशिश कर रही हैं, उस पर क्या कहेंगे? विरोधी पार्टियां तो राजनीतिकरण भरपूर तरीके से कर रही हैं और उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, ये मौका भी सरकार ने दिया था। राजनीतिक पार्टियों तो विपक्ष इस मुद्दे को उठा नहीं पा रहा था। इस देश में विपक्ष मजबूत होता तो किसान सड़कों पर नहीं उतरता, क्योंकि जब ये बिल पास किया जा रहा था विपक्ष कहीं ना कहीं कमजोर रहा था। ये स्थिति रही कि 1 साल से किसान आंदोलन होता रहा, हमारे बहुत सारे किसान शहीद हो गए। आज तक प्रधानमंत्री जी ने अपने मुंह से ये नहीं कहा कि शहीद किसानों के लिए कब तक नहीं कहा, और वो आज प्रधानमंत्री असमत 9 बजे संबोधन करते हैं कि नहीं बिलों को हम वापस दे रहे किसान इसमें। तो कहीं ना कहीं अभी हमें भरोसा नहीं है। दूसरी बात यह, राजनीतिक पार्टियों को मौका सरकार ने दिया है। इस काम को जो आज 9 बजे प्रधानमंत्री जी ने किया है, इसको जब किसान गए तो सम्मान जल्दी बात हो जाती कि हम बिल को वापस भी लेंगे और कानून भी बनाएंगे एमएसपी पे। तो किसान एक जो कम से कम हजारों किसान शहीद हुए, ना तो वो शहीद हो पाते और ना 1 साल में जो सरकार की किस्त हो पाती। अच्छा, सवाल पूछेगा आपके साथ में और किसान भी वहां पर मौजूद होंगे। सवाल पूछिएगा कि आपको सरकार की कार्यशैली जो है उससे आप संतुष्ट बिल्कुल नहीं है, आपको दूसरी तरफ विपक्ष भी नहीं नजर आता है कि विपक्ष में कोई पार्टी है। तो एक सवाल पूछिए कि अभी चुनाव नजदीक है, उसमें समर्थन किसको देंगे किसान? अभी चुनाव नजदीक में है, समर्थन की अगर हम बात करें तो आप किसके लिए समर्थन देंगे? नमस्कार साथियों, जय जवान और जय किसान। हम राजनीतिक हूँ, हम किसी भी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे। रही बात मोदी वोट डालने तो जाएंगे ना? बीजेपी सरकार के वोट तो डालने आप जाएंगे ही ना? जी, मोदी साहब के अड़ियल रवैये की, तो हम इनके खिलाफ वोट करेंगे। ये किसान विरोधी सरकार है। अभी तो आपके हित में फैसला ले लिया, आपको लगता है कि तीनों कृषि कानून जो है आपके हित में नहीं है? सरकार को मतलब ये किया गया है ना, सरकार ने वापस ले लिया है ये कानून। ये अपूर्ण फैसला है, ये अपूर्ण फैसला है। इनका मानना ये है कि ये इससे सहमत नहीं है। अच्छा, पूर्ण कैसे होगा फैसला? ये पूछिए जरा उनसे कि पूर्ण कैसे होगा? एमएसपी पे गारंटी जब तक नहीं बनेगी। तो तीनों कृषि कानूनों पे मान तो गई सरकार, और क्या चाहते हैं? तीनों कानूनों पे सरकार मान तो चुकी है, लेकिन अपूर्ण है। अभी एमएसपी पे गारंटी पूर्ण कैसे होगा ये बताइए? जब तक एमएसपी को किसान की मिनिमम रेट जब तक लागू नहीं होगा, उसमें सुधार नहीं बनेगा, उसमें जब तक नहीं होगा तब तक नहीं मानेगा। अच्छा, एक सवाल पूछिए कि अगर एमएसपी पर गारंटी कानून नहीं बनता है तो क्या ये किसानों का आंदोलन चलता रहेगा क्या? एमएसपी पे अगर ये मतलब नहीं होता है तो क्या भी मतलब ये ऐसी आपका ये धरना प्रदर्शन आंदोलन चलता रहेगा? देखिए, घोषणाएं होती रही है और ये मोदी सरकार ने की है, मोदी जी ने की। पहले काले धन की घोषणा हुई या काला धन नहीं, इस सवाल का जवाब लीजिए ना कि अगर एमएसपी पर गारंटी कानून नहीं बनेगा तो क्या आंदोलन खत्म नहीं करेंगे? इस सवाल का जवाब लीजिए पहले। कोई भी किसान मानने एक बार दोबारा दोहराया सर प्रश्न ये एमएसपी, अगर एमएसपी पर गारंटी कानून नहीं बनेगा तो क्या ये आंदोलन जो है ऐसे ही आगे चलता रहेगा? ये सवाल पूछिए। मतलब कानून पास नहीं होता है तो क्या आपका इसी तरीके से धरना प्रदर्शन चलता रहेगा? अभी भी एमएसपी तो अभी है ही नहीं, एमएसपी का तो अभी जिक्र ही नहीं किया है। अभी कृषि कानूनों के लिए कहा है कि हम वापस ले रहे हैं, दिया नहीं है। धरना प्रदर्शन जारी रहेगा, कोई भी किसान इसके पक्ष में नहीं है जब तक ये रद्द नहीं होंगे। जैसे ये पास किए उसी तरीका से संसद में इसको रद्द नहीं किया जाएगा और एमएसपी पे गारंटी नहीं दी जाएगी। और जो भी संबंधित है उसमें वार्ता संयुक्त मोर्चा से नहीं की जाएगी तब तक कोई धरना समाप्त नहीं हुआ। एक सवाल पूछिए कि जिस दिन संसद में कानून रद्द होंगे क्या उसके अगले दिन धरना प्रदर्शन खत्म हो जाएगा? और एक सवाल अहम ये सवाल जरूर पूछेगा कि धरना प्रदर्शन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल उठाया था, तो अब सरकार पीछे हटी है तो फिर किसानों को भी तो पीछे हटना चाहिए। धरना प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी मतलब ये फैसला दिया था, ये उसको लेके क्या मतलब आप लोग पीछे अभी हटने के लिए फैसला सबको मान्य है, मगर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी तो कहा था किसानों की मांग जायज है। तो सरकार हट तो गई पीछे। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि किसान अपने हक के लिए सही, तो बोलिए ना कि सरकार हट तो गई पीछे। कोई बात कह रहे हैं, सरकार पीछे हट तो चुकी है ना। पर पीछे कहाँ हटी है?
अभी ये घोषणा है, घोषणाओं पर हम विश्वास नहीं करते क्योंकि किसानों ने मोदी सरकार का विश्वास खो दिया है। जी घोषणा है, ये घोषणाओं पर ये लोग विश्वास नहीं करते, इनका कहना ये है जी। सोहन अच्छा, और किसान भी आपके आसपास में मौजूद होंगे, उनसे जरूर ये सवाल पूछिएगा कि क्या वो लोग भी अभी जिस तरह से सरकार ने भरोसा दिलाया है, ऐलान किया है, तो क्या उन लोगों को भी सरकार पर यकीन नहीं है? और अगर सरकार पर यकीन नहीं करेंगे, एक तरफ किसान बातचीत की बात भी करते रहते हैं कि बातचीत से समाधान निकलना चाहिए, हम भी प्रदर्शन नहीं करना चाहते हैं, तो फिर बात बनेगी कैसे? आपको भी तो बात माननी पड़ेगी। सरकार ने अब तो कह दिया, आप पहले कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबके सामने नहीं आते हैं, मामले को लेकर के बातचीत नहीं करते हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने आए, उन्होंने बात भी की, और जो आप लोग चाहते थे वो बात भी की, उस पर तो भरोसा होना चाहिए कम से कम। अब अभी तक आप लोगों का कहना ये था कि पीएम मतलब इस मुद्दे को लेकर सामने किसानों के नहीं आ रहे हैं, उन्होंने हर बात को आपके लिए सहमत करते हुए उन्होंने मान्य भी किया जी। तो अभी आप क्यों मतलब ये परहेज कर रहे हैं? अभी परहेज तो सबसे पहले ये कि वो कहा है जैसे ये संसद में पास हुए तीनों कानून, ऐसे ही ये लोकसभा में दोनों सत्रों में विधेयक जो रद्द हुए तीनों कानून वो संसद में पास होने चाहिए। कि मैंने कृषि कानून तीनों वापस ले लिए। दूसरे नंबर एमएसपी पे गारंटी, ये फसल की सही रेट की गारंटी नहीं मिलेगी जब तक किसान संतुष्ट कैसे होगा? किसान संतुष्ट तभी होगा जब एमएसपी पे भी गारंटी होनी चाहिए और संसद में तीनों बिल वापस होने चाहिए। ये संसद में जब तक बिल पास नहीं हुआ एमएसपी पे बदलने का कहना ये है, तब तक ये लोग सहमत नहीं होंगे कि कौन। तो क्या वहां पर जो और किसान होंगे उनसे सवाल पूछेगा कि जो आगे चुनाव हैं, उन चुनावों में किसके साथ देते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि सरकार जो ये लोग चाहते थे वो करती हुई नजर आ रही है, दूसरी तरफ जो सियासी पार्टियां हैं वो राजनीतिक रोटियां सेकने की पूरी तरह से कोशिश कर रही हैं, और किसान आपके साथ मौजूद होंगे, उनसे ये सवाल जरूर पूछेगा। चुनाव नजदीक में है, ज्यादा समय नहीं बचा है जी, और आप मतलब किस सरकार के साथ मतलब रखेंगे? ऐसा है, एक आंदोलन की वजह से जो एक तो आप देख रहे हैं 11-12 महीने से किसान जो बॉर्डर में पड़ा हुआ है, इस चक्कर में थोड़ी सी, और इसमें जो किसानों के सामने समस्या आई है, जो किसानों ने अपनी पहचान गई है जिनकी करने में, सबसे पहले तो उन किसानों के परिवारों को भाई नौकरी देनी चाहिए, सरकार को उनको मुआवजा भी देना चाहिए, और उसके बाद उनका परिवार कैसे चलेगा इस पर सरकार थोड़ा सा विचार करे। और ये जो मैक्सिमम प्राइस जो बताया गया है एमएसपी पर भी रेट निर्धारित करें, उसके बाद जो डिसीजन लिया जाएगा। वोट हम डालेंगे, ऐसा नहीं है। और बीजेपी को अपने वोट से थोड़ी आई थी, बीजेपी को वोट किया हुआ कि सपोर्ट कीजिए अब, लेकिन ये नहीं पता था कि किसानों की इतनी विरोधी सरकार निकलेगी, इतना विरोधी सरकार निकलेगी, और इसका परिणाम तो 2022 में मिलेगा। कहीं ना कहीं से आप देख लेना। वोट वाली बात ऐसी है, वोट तो हम भी डालेंगे, लेकिन अभी चलता है इसमें जो भी अध्यक्ष का आदेश होगा, जो भी संयुक्त मोर्चा का जो भी आदेश होगा, उसके अकॉर्डिंग वोट मतदान किया जी। तो इनका मानना है किसान की विरोधी सरकार है। जो लोग मृतक मतलब हुए हैं, किसान जो अन्नदाता जो हुए हैं, उनके पक्ष में तो कुछ सरकार को ये आगे मतलब सोचना चाहिए। अच्छा, तो मांगे तो होंगी ना इन लोगों की कुछ? अगर जो मृतक किसान हैं उनके परिवारों को किस तरह की सहायता दी जाए, क्या कुछ मांगे हैं? उनको लेकर के जरूर सवाल पूछिए आप। जी, जैसा कि मृतकों की अगर हम बात करें, अन्नदाता, जैसा कि आपने कहा कि ये इतने लोग मतलब यहाँ पे खत्म हुए हैं, तो उनके लिए आपकी क्या मतलब मांगे रहेंगी, आप बताइए। देखिए, पहली बात तो सही नहीं है जी, आप इनको मृतक मत लीजिए, क्योंकि इसी वजह से आज योगी सरकार ने एक आयटम कृषि कानून से स्थापित किए हैं, तो हमारे लिए एक शहीद का दर्जा दे रहे हैं, देख रखा, और आज भी हमारे लिए शहीद है। दूसरी बात यह है कि उनके लिए, उनके परिवार के लिए एक परिवार से सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, आर्थिक सहायता में 1 करोड़ रुपए कम से कम उनको मिलने चाहिए, और उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। तो ये सबसे मेन इम्पोर्टेंट है। इस आंदोलन में जो शहीद हुए हैं उनके परिवार को कोई न कोई आर्थिक सहायता और नौकरी जरूर देनी चाहिए, जब किसान की कहीं ना कहीं संतुष्टिजनक जवाब देने को तैयार होंगे। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जो 11 दौर की वार्ता हुई कृषि मंत्री के साथ, उस वार्ता में बस यही सबसे यूज हुआ। किसान कहते थे कि हम कृषि कानून बिल पर बात कर रहे हैं, मगर वो वापस होने चाहिए, और कृषि मंत्री ने बार बार यही कहा कि नहीं, वापस नहीं होंगे, हम आपके लिए संशोधन के लिए तैयार है। कृषि कानून आज किसानों के लिए फायदा के हैं। उन्होंने गाँव चौपाल भी लगाई, प्रचार प्रसार किया, बहुत पैसा खर्च किया कि कम से कम हमारी योजना में सफल हो। मगर आज पूरे देश को पता चल रहा है कि किसान अपनी जगह तो सही था, किसानों को आतंकवादी बोला गया, खालिस्तानी बोला गया, जाने कौन कौन से आंदोलन भी बोला गया। मगर आज हमें खुशी है कि हम अपने आप को बेहतर साबित कर पाए, और प्रधानमंत्री जी ने माना कि कृषि कानूनों में खामियां है और उनको हम वापस ले रहे हैं। तो इसका मतलब सीधा सा है। अच्छा, एक सवाल पूछिएगा कि
अब 26 तारीख को जो है 1 साल पूरा हो रहा है और खासतौर पर जो दिल्ली बॉर्डर पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या जो ये किसान हैं इन्हें उनसे एक अपील नहीं करनी चाहिए कि वो लोग वापस लौट आएं, अब प्रदर्शन वहां पर ना करें? और सवाल मेरा ये है कि जिस तरह से लगातार हमने देखा है कि समय समय पर बड़े बड़े आह्वान किए जाते हैं, चक्का जाम किसानों के द्वारा किया गया, अब 26 तारीख को जब 1 साल पूरा हो रहा है तो उस दिन भी आह्वान किया जाएगा, तो वो कार्यक्रम पहले की तरह ही रहेगा या फिर उसमें कमी देखने को मिलेगी? जी बिल्कुल, 26 तारीख नजदीक में है और पूरा 1 साल होने को आया है किसान आंदोलन को लेके जी। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि किसानों को एक अपील सरकार से मतलब ये पुनः दोबारा करनी चाहिए या इसी तरीके से ये चलता रहेगा? नहीं, देखिए आपके माध्यम से भी और सरकार के नुमाइंदों के माध्यम से भी संयुक्त मोर्चा ने कई बार चिट्ठी लिखी है कि हम वार्ता करना चाहते हैं। किसानों ने कब कहा कि हम वार्ता नहीं करना चाहते हैं, किसानों ने हमेशा कहा कि हम वार्ता करना चाहते हैं, वार्ता से ही हल निकलेगा। परंतु ये जो कंडीशन लगी थी जिससे कि हम बिल वापस नहीं करेंगे, उस कंडीशन पर वार्ता नहीं हो पाई थी। अब सरकार चिट्ठी लिखे संयुक्त मोर्चा को, बैठ की बात करें, संयुक्त मोर्चा जो भी फैसला लेगा उसके लिए उसका देश बात है, ऐसी बात अलग नहीं है संयुक्त मोर्चा की बात सुधारेगा। फिर भी जो अपनी राय में रख रहा हूँ, एमएसपी में गारंटी, कृषि कानूनों को रद्द करें संसद में और जो शहीद हुए उनको शहीद परिवारों को आर्थिक फायदा दी जाए। अच्छा, एक सवाल ये पूछेगा ना कि अब जो 26 तारीख को आने वाली है उस दिन कोई बड़ा प्रदर्शन की तैयारी अब तो नहीं होगी, क्योंकि सरकार ने भी तो ऐलान कर दिया है, थोड़ी नरमी किसानों की ओर से देखने को मिलेगी? 26 तारीख नजदीक में है, उस दिन मतलब कोई आपकी तरफ से कोई प्रदर्शन की अगर हम बात करें, ये नरमी बरती जाएगी या कि इसी तरीके से मतलब ये आप बात करेंगे? देखिए, संयुक्त मोर्चा का जो भी फैसला होगा, संयुक्त मोर्चा जो भी बोल देगा उसको बिल्कुल, आपने देखा भी है कि ठीक है, मैं पूरे प्रदेश या भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, तो मथुरा में जो भी कौन संयुक्त मोर्चा ने दिया उसको हमने पूर्ण रूप से सफल बनाया है। जो भी अभी संयुक्त मोर्चा जो भी बोल देगा उसको हम सफल बनाएंगे। अच्छा, इनसे सवाल पूछे कि संयुक्त मोर्चा जो फैसला लेगा वो तो खैर सबके सामने आ ही जाएगा, लेकिन किसानों का अपना विवेक भी तो कुछ होगा ना, तो क्या इनकी निजी राय क्या है इनकी? क्या प्रदर्शन होना चाहिए? निजी राय की अगर हम बात करें तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? ये किसान भी तो कुछ अपनी मतलब राय रखेगा। ये देखिए, मेरी नई राय तो यही है कि एमएसपी में देखिए नहीं, 26 तारीख पर बात कीजिए ना, जो आने वाली 26 तारीख है। 26 तारीख के लिए मतलब मैं बात कर रहा हूँ। 26 तारीख को, 26 तारीख की देखिए, ये ऐसा तो है नहीं कि एक जनपद का मामला हो या एक 26 तारीख के लिए जब तक संयुक्त मोर्चा बैठ की बात नहीं करेगा, डिसाइड नहीं करेगा, मगर हाँ मैं ये बिल्कुल कहना चाहूंगा कि सरकार पीछे हटी है, प्रधानमंत्री जी ने। चलिए, सरकार पीछे हटी तो क्या किसानों को अब पीछे नहीं हटना चाहिए? वही तो हम लगातार कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अब किसानों को भी नरमी बरतनी चाहिए, थोड़ा आप भी सरकार का मान रखिए, प्रधानमंत्री की बातों का मान रखना चाहिए किसानों को भी। जी बिल्कुल, हम यही कहना चाह रहे हैं, सरकार भी मतलब जिस तरीके से नम्रता बढ़ती है, ये क्या किसानों को भी नहीं लगता कि मतलब ये पीछे जैसे हटी है सरकार? किसानों को भी कुछ मतलब ये नहीं, मैं इसमें बिल्कुल सहमत हूँ कि सरकार पीछे हटी है, तो किसानों के जब सरकार 2 कदम पीछे हटी है तो किसानों को 2 कदम पीछे हट के बात करनी चाहिए और इस मामले को सुलझाना चाहिए। किसान कभी नहीं चाहते हैं कि टकराव हो और स्थिति में मतलब मोर्चों पे हमेशा के लिए पहुंचे रहे, क्योंकि सभी किसानों पे काम हुआ है और सभी किसान वहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि अपने परिवार को छोड़ के वहाँ पे बैठे उनको कुछ अलग संदेश जा रहा हो कि नहीं हमें बहुत कुछ करना है या चुनाव लड़ना है, अपनी मांगों को लेकर बैठे थे। तो सरकार पीछे हटी है और सरकार खड़ी उतरे, कृषि कानून को रद्द करे, तो संयुक्त मोर्चा को भी सोचना चाहिए और किसानों को भी सोचना चाहिए कि हमें भी खुद पीछे हटके और इस मामले को सुलझाना चाहिए। पीछे हटके सुलझाना चाहिए। सरकार ने तो ऐलान कर दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सामने आए हैं, जिनकी मांग लगातार किसानों की ओर से की जा रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतना तक कहा है कि ऐलान भी कर दिया है कि जो अगला शीतकालीन सत्र होगा उसमें संवैधानिक प्रक्रिया भी पूरी कर ली जाएगी। तो क्या इनको नहीं लगता कि अब जो है बहुत हो गया, पूरे देश ने ये आंदोलन देख लिया, दुनिया ने आंदोलन देख लिया, किरकिरी भी खूब हुई है, तो अब वो वक्त आ गया है कि जब सरकार पीछे हटी है तो ये सही वक्त है, आज या कल में किसानों को भी पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि इस प्रदर्शन की वजह से आम लोग भी परेशान हो रहे हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी नाराजगी जताई है। जी, आंदोलन की अगर हम बात करें कि पूर्व समय मतलब ये निकल चुका है साल भर का, माननीय न्यायालय ने भी इसका मतलब ये किया है, और आप लोगों को मतलब ऐसा नहीं लगता कि ये काफी लंबा मतलब हो गया इसको लेकर कुछ मतलब? ये देखिए, ये जो लंबा समय निकला है ये हमारे लिए एक काला दिन निकला है। हमें कोई ये अच्छा नहीं लगा कि 1 साल हमें हो गई है, हमें तो अब घर जाइए, खुशियां मनाइए ना।
मगर माननीय सुप्रीम तो घर जाइए, फिर आराम से खुशियां मनाइए, फिर क्या बात है ये? नहीं, खुशी जब मनाए ना जब हमको से मिले। अभी क्या है, एकमात्र घोषणा है, ये सिर्फ कृषि कानून रद्द हो जाएंगे, एमएसपी गारंटी बन जाएगी, कहने की किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी, उनसे किसान अपने घर लौट जाएगा। जी अच्छा, तो तब घर जाएंगे जब संसद से जो संवैधानिक प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी। अच्छा, एक सवाल पूछेगा इनसे कि जो लोग परेशान हो रहे हैं धरना प्रदर्शन की वजह से, उन पर क्या कहेंगे? क्योंकि हमने देखा है गाजीपुर बॉर्डर पर क्या हालत हैं, सिंगू बॉर्डर पर जो अमानवीय हरकतें भी पिछले दिनों में रही हैं वो खूब चर्चा में रही हैं। तो अब तो मान जाना चाहिए, क्यों नहीं मान रहे? क्या अब क्या वजह है? अब तो भरोसा करना चाहिए सरकार पर। जी, इतने समय से जो वहाँ अन्नदाता जो पड़े हुए हैं, काफी मतलब परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। धूप भी है, सर्दी भी है, गर्मी भी है, बरसात भी है, और जो जितनी समस्याएं आ रही है उस चीज को देखते हुए तो अब अन्नदाता को थोड़ा सा मतलब ये नरमी को लाना चाहिए। लेकिन नरमी तो है, ऐसी बात नहीं है। हम नरम तो पहले से ही जल्दी नरम है। हमने कौन सा उनके लिए फिलहाल बुलाया, हमने मांगों को लेकर दे दी, और हमने यही कहा कि गारंटी बनाऊं। दो ही मांग ज्यादातर हमने कहा है। आज प्रधानमंत्री जी माना है तो इसकी हम धन्यवाद भी दे रहे हैं। चलो उन्होंने माना तो वही कृषि कानून रद्द कर रहे हैं, इसी में एक और जोड़ देकर हमें गारंटी दे रहे हैं, किसान खुशी अपने घर चला जाएगा, इसमें कोई डर नहीं है। वही बात नरमी की मैं खुद कह रहा हूँ, इसके लिए धन्यवाद है कि उन्होंने देर से ही सही मगर माना कृषि कानून गलत थे और उन्हें वापस दे रहा हूँ। अच्छा, आपके साथ में और भी किसान वहां पर मौजूद होंगे, उन सबसे सवाल पूछेगा एक एक करके कि जो आने वाले चुनाव हैं वो इन चुनावों में किसका साथ देते हुए नजर आ रहे हैं? एक तरफ उस सरकार का, चलिए एक तरफ किसान क्योंकि ये कह रहे हैं कि देर आए दुरुस्त आए, क्या किसानों को अब जो नाराजगी है वो दूर होती हुई नजर आ रही है? और अगर संसद के शीतकालीन सत्र में संवैधानिक प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है तो उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस तरह से धन्यवाद अदा कर रहे हैं उसकी मैं भी तारीफ करता हूं, लेकिन दूसरी तरफ जो सियासी पार्टियां सियासत कर रही हैं पूरे मामले को लेकर के, जो बाकी किसान वहां पर मौजूद हैं उनसे ये सवाल जरूर पूछेगा कि जो चुनाव आएंगे उन चुनावों में किसका साथ देंगे किसान, किसके साथ हैं किसान, ये पूरा देश जानना चाहते हैं। मैं सभी किसान भाइयों से ये एक प्रश्न करूंगा, जो अब आने वाला जो समय चुनाव का है उस समय पे आप ये सारी स्थितियों को देखते हुए आप किसके साथ में हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, पहले सरकार को ये देखना चाहिए कि हम उनके खिलाफ नहीं, और हमारी सरकार की कोई भी दुश्मनी नहीं। सरकार कोई भी है, हमें सिर्फ हमारी मांगों से मतलब है, हमारे किसान भाइयों से मतलब है, और हम जो भी कर रहे हैं वो अपने किसान भाइयों के लिए कर रहे हैं। और वो दिल्ली में बैठे हैं, उन्हें तकलीफ कहते हैं उठानी पड़ रही है, तो उन्हीं की भलाई के लिए उठानी पड़ रही है, और इसलिए वो इसके संकट का सामना कर रहे हैं। एक बात बताइए, सरकार कह रही है कि ये समस्या ये लें, हमारा तो एक दिक्कत में गया है कि हमें तो आतंकवादी भी बना दिया गया, हमें अफगानिस्तानी भी बता दिया गया। तो ऐसा थोड़ी है कि हमें ये खुशी मिल रही है। सरकार अगर हमारे लिए कुछ करेगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, और हमारी सरकार से कोई दुश्मनी नहीं है, सरकार कोई भी हो, हमें सिर्फ अपनी मांगों से मतलब। अच्छा, इनसे ये सवाल पूछेगा कि जो किसान आंदोलन हो रहा है, चलिए ठीक है, इन लोगों को किसानों से मतलब है, जो किसान है अपनी मांगों से मतलब है, लेकिन जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी तो किसानों का फायदा उठाने की कोशिश कर रही हैं, उस पर क्या कहेंगे? ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको भी तो किसानों से मतलब है। चलिए आप अपनी अगर बात करें तो ये क्या कहेंगे? देखिए, बार बार वही सवाल हम बिल्कुल आपको पहले भी स्पष्ट किया था, आज भी स्पष्ट कर रहे हैं। हमारी मांगों को वो पूरा चुनाव से पहले ये नहीं करते हैं तो बीजेपी को जो पार्टी हराएगी, जो कैंडिडेट हराएगा हम उसको वोट करेंगे। अगर हमारी मांगों को ये मानते हैं तो जिसके मन में जो है, जिसको बीजेपी को देना है वो बीजेपी को देगा, जिसको अन्य पार्टी को अन्य, कोई किसी से प्रेशर नहीं है। जिस किसान को जो पार्टी अच्छी लगी उसको लेके तरफ। मगर हाँ, ये हमारी बात नहीं मानते हैं तो हम बीजेपी के खिलाफ वोट करेंगे और प्रचार प्रसार करेंगे और बीजेपी को हारने का काम करेंगे। अच्छा, एक सवाल पूछेगा कि आखिर जो सरकार पीछे हटी है उसके पीछे की बड़ी वजह किसान क्या मानते हैं? जो एकजुटता किसानों की रही है वो, या फिर जिस तरह से लगातार हमने देखा है कि बीच बीच में प्रदर्शन भी देखने को मिले हैं, नाकेबंदी की गई, बीजेपी नेताओं की घेराबंदी भी की गई, वो किस चीज को बड़ी वजह मानते हैं? चलते चलते मेरा आखिरी सवाल आपसे जो है, ये जो और सरकार जो पीछे हटी है इसके पीछे आप क्या मतलब कारण मानते हैं? क्या मतलब? देखिए, मैं तो बिल्कुल पीछे का कारण यही मानता हूँ कि जब एक साल से सरकार पीछे नहीं हटी, उन्हें कृषि कानून वापस नहीं होंगे। ये यूपी मिशन का मामला है, यूपी में चुनाव है और इसीलिए ये सरकार को पीछे नहीं हटना पड़ा है। अगर ये सिद्ध करके दिखाएं कि वास्तव में किसान ऐसे भी हैं तो तुरंत इसी महीने इसको रद्द कराएं, एमएसपी का कानून बनाएं
और किसानों की जो भी समस्याएं तो उनको प्रधानमंत्री समाधान करें। नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस महीने के आखिर में जब शीतकालीन सत्र शुरू होगा तो रद्द हो जाएंगे कानून। पीएम नरेंद्र मोदी ने अभी ये बताया है कि जो लास्ट महीने के इसमें ये कानून शस्त्र सब ये रद्द हो जाएंगे, क्या कहेंगे? अच्छी बात है, हम उसका इंतजार कर रहे हैं। बॉर्डर पे किसान इंतजार कर रहे हैं, गाँव में भी किसान इंतजार कर रहे हैं कि ये लास्ट महीने में रद्द हो, एमएसपी गारंटी बने, ये अपने घर हम अपने घर। अच्छा, आगे कोई बड़ा प्रदर्शन तो देखने को नहीं मिलेगा अब? आगे की अगर हम बात करें तो आगे कोई इस तरीके से धरना, इतना भरोसा तो है ना सरकार की बात पे? कितना भरोसा करें आपकी और सरकार की बातों में? देखिए, सरकार की बात पे किसी किसान को भरोसा नहीं है, ये मैं पूछना भी कह चुका हूँ आज की तरह। जब तक सामने लिखित रूप में कोई समझौता नहीं आएगा तब तक किसान नहीं मानेंगे। और समझौता होने के बाद और आंदोलन खत्म होने के बाद हमारी सरकार से न लड़ाई थी और न लड़ाई रही। सरकार से कभी कोई लड़ाई नहीं थी और इनका कहना यही है, सरकार ने तरीके से इनको समय समय पे जो है दोषी करार दिया और सरकार अगर इनकी मांगों को मानती है तो ये अपने घर वापस जाने के लिए किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता, जय जवान, जय जवान। तो जाहिर सी बात है, मथुरा के किसानों को आपने सुना। मथुरा के किसानों का साफ तौर पर कहना है कि उनकी सरकार से किसी भी तरह की नाराजगी नहीं है। अगर सरकार उनकी बातों को मानती है तो उनके लिए ये किसी खुशी से कम नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित, तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए और मथुरा के किसानों की बात हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये थे मथुरा के किसान जिनका साफ तौर पर कहना है कि भले ही सरकार ने ऐलान कर दिया हो लेकिन अभी भी सरकार पर भरोसा नहीं है। जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं ले लिए जाते, संवैधानिक प्रक्रिया पूरी नहीं कर ली जाती, तब तक किसान आंदोलन तो खत्म नहीं करेंगे। अब ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि जब सरकार नरमी दिखा रही है तो क्या किसानों को अब नरमी नहीं दिखानी चाहिए? चलिए, संवैधानिक प्रक्रिया पूरी होने तक का अगर किसान इंतजार कर रहे हैं, इतना लंबा अगर किसान आंदोलन चला है, थोड़ा लंबा और चलेगा, लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या जो सियासी पार्टियां राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रही हैं या फिर यूं कहें किसानों को मोहरा बनाने की कोशिश कर रही हैं, आने वाले चुनावों में क्या वो अपनी इस मंशा में कामयाब हो पाएंगी? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव से अन पहले सरकार ने जो ये फैसला किया है इसका क्या कुछ परिणाम देखने को मिलता है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए बी स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।